अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर की तरफ से खुशामदीद। ईद की आमद आमद है और हमारी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की पेशगी मुबारकबाद। आतिफ भाई, आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक जो हम लेके हाजिर हुए हैं आपके पास, और वो ये कि ईद की आमद के साथ साथ लोग जो हैं लॉन्ग ड्राइव पे या अपने आबाई इलाकों की तरफ या सियाती मकामात की तरफ अक्सर निकलते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे या लंबे सफ़र पे निकल रहे हों, तो टायर्स के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपने अपनी गाड़ी की, जैसे आप गाड़ी का पानी, ऑयल, दूसरी चीज़ें चेक करते हैं, तो आप अपनी गाड़ी के टायर कैसे चेक कर सकते हैं और आप कैसे देख सकते हैं कि टायर्स की क्या पोजीशन है? जी तलाल, बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मौजू है ये कि आपने टायर्स की इंस्पेक्शन कैसे करनी है और क्यों करनी है। अब देखिए, वाकई अब ईद आ रही है तो ज़्यादातर लोग जो हैं, हम स्पेशली जो लोग रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रहते हैं, तो उनका जो है ज़्यादातर मुख्तलिफ बाकी इलाकों से ताल्लुक़ है। कोई किसी शहर से है, कोई किसी शहर से यहाँ पे जॉब करने आया हो, कोई कहीं से है। तो लोग ट्रैवलिंग करते हैं जी। तो ट्रैवलिंग करने से पहले जिस तरह आपने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है कि ये चीज़ें हमने कार के अंदर चेक करनी है, पानी चेक करना है, इंजन चेक करना है, ऑयल चेक करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टायर्स। कि टायर्स आपने हर सूरत में हर तरह से चेक करने हैं किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले। मसलन आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो स्पेशली लॉन्ग पे, अब जहाँ पे आपको अंदाजा है कि आपने हाई स्पीड पे चलना है, स्लो स्पीड के ऊपर नहीं चलना, तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो टायर को लाजमी इंस्पेक्ट करें। और उसको इंस्पेक्ट कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि टायर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने वाली, जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाने से पहले। वैसे ये तो एक लॉन्ग की बात होगी तलाल। अगर आप लॉन्ग पे नहीं भी जा रहे, तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। टायर्स को नॉर्मल भी अगर आप सिटी के अंदर भी ड्राइव कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम लाजमी चेक करना चाहिए। चाहे आप उसको वीकली बेसिस पे करें, चाहे मंथली बेस पे करें, मगर उसको जरूर इंस्पेक्ट करें कि टायर को आपने चेक करना है कि उसके अंदर अब चेक क्या करना है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके टायर का ट्रेड कितना है। आप लॉन्ग पे जा रहे हैं, उस पे जाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेड डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा है, आया ये लॉन्ग के काबिल है भी कि नहीं है। मसलन ये एक टायर है तलाल, अगर आप ये कैमरा ले आए इधर, ये दिखाएं। ये इस टायर के ऊपर कैसे पता चलेगा कि वो काबिल इस्तेमाल है कि नहीं। इसमें इंडिकेटर्स हैं, ये ट्रेड इंडिकेटर हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रेड इंडिकेटर। तो व्यूवर्स, हम आसान लफ्ज़ों में जो है ट्रेड जो है वो गुड्डी को बोलते हैं, जो इसकी जो ऊपर वाली जो रबर है उसकी जिक्र हम ट्रेड के थ्रू करते हैं। जी, वो जो गुड्डी है उसको वो कितनी मिकदार में होनी चाहिए कि आप लॉन्ग पे गाड़ी को ले जा सकते हैं, ये बात कर लेते हैं। तो इसमें एक इंडिकेटर है, एक निशानी हर टायर के अंदर दी हुई होती है किसी भी ब्रांड ने। तो उस इंडिकेटर से तकरीबन 1.5 1.6 मिलीमीटर अबव ही होनी चाहिए गुड्डी के, तो वो काबिल इस्तेमाल टायर होता तो है। आतिफ भाई, ये उसका इंडिकेटर है गुड्डी का, जी। और तो ये तमाम टायरों में होगा। जी, ये तकरीबन हर टायर में होता है। कोई भी टायर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये इंडिकेटर मौजूद ना हो। तो आप ये देख लें, ये एग्जांपल है, ये मैक्सिस का टायर है। अच्छा, आप इसमें देख लें, नेक्सन में आपको नज़र आ रहा है, जीटी में ये सामने नज़र आ रहा है। ये वी रबर का टायर है, इसमें आपको नज़र आएगा। हर टायर में होता है, कि कोई टायर ऐसा नहीं है जो इस इंडिकेटर के बगैर हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी ने दी होती है। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने किस थिकनेस की गुडी में टायर होना चाहिए। तो अगर आपकी गुड्डी जो है वो इस इंडिकेटर से ऊपर ऊपर है, तब आपका टायर जो है वो काबिल इस्तेमाल है। जी, ऊपर भी एक हद तक, मतलब 1.5 1.6। अच्छा, एक और चीज है, ये भी जरूरी नहीं है कि ऊपर है तो आपका टायर बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि टायर का जो ट्रेड है, जो गुड्डी है, वो बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट होती है। उसकी जो डेप्थ है वो भी बड़ी स्टैंडर्ड की होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बावजूद टायर खतरनाक होता है। अब क्यों होता है कि आपने एक टायर गाड़ी में डलवाया और काफी टाइम आपने स्पेंड कर दिया, माइलेजेस उसके अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो डेफिनेटली घिसाई उस हिसाब की होती नहीं है। तो देखने में टायर सही नजर आ रहा होता है कि आपका इंडिकेटर से भी
अच्छी खासी गुड्डी ऊपर है, उसका मतलब ये है कि चलने के काबिल है। मगर कुछ केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। वो कौन सा केस हो सकता है? एक एग्जांपल आप देख लीजिए, ये डनलोप का एक टायर है। आप अगर ये नजदीक से दिखा सकें, इसका ट्रेड इंडिकेटर, इससे काफी अच्छी, उससे ऊपर जो है ये आपको गुड्डी इसकी नजर आ रही होगी, देख सकते हैं आप, काफी हाइट के ऊपर है। इट्स मीन का इसका ट्रेड जो है वो काफी बेहतर है। मगर आप ये देखिए कि इस ट्रेड के साथ जो है क्रैक्स कितने आए हुए हैं। आप ये माइक्रो क्रैक्स देख रहे हैं इसके अंदर, ये ठीक ठाक माइक्रो क्रैक्स हैं इसके अंदर, जो कि टायर के अंदर, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं अगर प्रेस करूं तो ये आपको वाज़ह नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये माइक्रो क्रैक्स जो इस टायर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रो क्रैक्स है, इससे पता चलता है कि टायर ड्राई हो गया है। और जो ड्राई टायर है वो किसी वक्त भी क्रैक भी हो सकता है, वो ब्लास्ट भी हो सकता है, और ये जो इसकी एक्सटर्नल ट्रेड की लेयर है, ये पूरी की पूरी उतर भी सकती है इस ड्राइनेस की वजह से। आप बल्कि इसकी साइड वाल भी दिखा सकते हैं, ये देखें, इसके ऊपर इधर लाइए जरा, ये देखें कितने ज्यादा क्रैक्स हैं इसमें। ये आपको ये माइक्रो क्रैक्स नजर आ रहे हैं इसमें, तो ये क्रैक्स डेंजरस है। यहीं से इस कड़े के पास से, ये जो इनर रिंग है इसका, इसके पास से इन क्रैक्स की वजह से टायर पूरा ओपन हो जाता है और टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये भी हादसे का सबब बनता है। तो जब कभी आप देखें टायर्स के ऊपर गुड्डी ठीक है, मगर इस तरह के मेजर या माइनर बहुत ज्यादा क्रैक्स आए हुए हैं, तो उस टायर को भी चेंज करने की जरूरत होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक टायर ये तो चलें ठीक है, ये कम चला और आपने देखा इस पे क्रैक्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए एक एग्जांपल और, ये एक मेरे पास टायर है, आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन इंडिकेटर इसका जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब ये गुड्डी आप देख रहे हैं, ये इसका ट्रेड इंडिकेटर है, शायद मुश्किल से ही नजर आया आपको, वो इतना तकरीबन बराबर हो चुका है। इस कंडीशन में तो हर सूरत में टायर को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डेंजरस है। उसके बाद आप ये साइड साइड देख सकते हैं, इसकी बिल्कुल घिस चुकी हैं ये। इस साइड को भी देखिए, ये साइड की भी गुड्डी जो है ये घिस चुकी है। सेंटर से ये टायर बैठ गया हुआ है। इसके ऊपर आते भाई क्रैक्स भी हैं जी, क्रैक्स, ये साइड वाले मेजर क्रैक्स हैं इसके अंदर, कैमरे में आ रहे हैं? जी जी। हाँ, ये देखिए ना कितने मेजर क्रैक्स हैं। ये खतरनाक हैं। तो इस तरह की कंडीशन आने से पहले, वैसे ये तो आ गई है, इससे पहले पहले टायर को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रैक्स हैं ये टायर को की रबर खोल देते हैं बिल्कुल ही। और हाई स्पीड में तो कुछ पता नहीं चलता टायर की, कोई आप यूं कह लीजिए कि चीथड़ी उड़ जाते हैं। इतना बिल्कुल स्वेयर किस्म के एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं इस तरह के टायर्स। तो इसमें आप चेंज कर लें। दूसरा ये कि एक चीज और देखने वाली होती है कि आपने नए टायर डलवाए हैं। अब लोग सोच रहे होते हैं कि नया टायर है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि नए टायर को भी उसी तरह इंस्पेक्ट करना चाहिए जिस तरह हम पुराने को करते हैं। स्पेशली एक चीज होती है कि टायर आप कहीं हाई स्पीड में जा रहे हैं और आपकी कार कहीं किसी खड्डे में बहुत जोर से टकरा गई, तो नहीं पता लगता सम टाइम, अंदर से टायर स्वेल हो गया। मतलब ये तो आपकी एक जो बाहर वाली लेयर है, मसलन ये कार है, बाहर वाली साइड से आपने देखा, आपको नजर आ गया नया टायर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो अंदर वाली साइड होती है ये तो आपको नजर नहीं आ रही कि इसके अंदर किस तरह की कंडीशन है। तो उसको लाजमी चेक करना है। किसी भी अलाइनमेंट डेक पे गाड़ी को ले जाइए, वहां पे गाड़ी को खड़ा करके तो नीचे उतर के डेक में चारों टायरों को अच्छे तरीके से अंदर वाली साइड से चेक करें और ऐसे हाथ मार कर चेक करें। ठीक है जी, ये लाजमी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बबल्स होते हैं हल्के, मतलब लो लेवल के, कुछ बड़े होते हैं, बड़े तो नजर आ जाते हैं आंख से देखने से, मगर कुछ छोटे बबल्स होते हैं वो नजर नहीं आ रहे होते। जब तक आप टायर की साइड वाल पे ऐसे इस तरह करके हाथ नहीं फेरेंगे तो आपको फील नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी एहतियात है जो आपने करनी है कि अंदर वाली साइड से अपने नए टायर्स को भी लाजमी चेक करना है, चाहे आपने एक हफ्ते पहले डलवाए थे या एक महीने पहले डलवाए थे। ये किसी टाइम पे भी किसी टायर के साथ भी हो सकता है कि गाड़ी लगने की वजह से वो फूल भी सकता है अंदर वाली साइड से। तो फिलहाल एक तो ये तो हो गई इंस्पेक्शन कि आपने टायर को इंस्पेक्ट कैसे करना है। फिर जो उसमें एहतियाती तदाबीर हैं, हाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं भूल गया आपको बताना, वो ये है कि आप टायर देख रहे हैं, जो आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी डेट लाजमी चेक करें।
कि सम टाइम होता है कि टायर अच्छा भी लग रहा है आपको, जैसे मैंने आपको डनलोप के एक टायर की एग्जांपल दी है, मगर आपने डेट लाजमी देखनी है कि ये डेट जो है ये साइड पे मेंशन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। जिस तरह ये मेरे पास कॉन्टिनेंटल का एक नया टायर है, इसकी डेट है 34/22, मतलब 34वां हफ्ता और 2022 की प्रोडक्शन है। तो ये टायर की डेट मस्ट बी विद इन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के अंदर अंदर की डेट होनी चाहिए आपके टायर की, तो वो टायर ठीक रहता है। मतलब 19 की डेट है, 18 की डेट है, 20 की डेट है, 21 की डेट है, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, मगर इससे ज़्यादा पीछे की डेट्स नहीं होनी चाहिए, वो भी डेंजरस है। अगर किसी की 19 से पीछे की डेट चली गई है तो उसको चाहिए कि वो डेट टायर चेंज करवा ले। तो कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि 6 साल है तो चले आप 18 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें, वरना सेफ एंड यही है कि आप 19 तक का टायर इस्तेमाल करें, वो काबिल इस्तेमाल है। अच्छा, अब आ जाते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ कि चलें ये तो हमने इंस्पेक्ट कर लिया टायर को, मगर टायर डालने के बाद एहतियाती तदाबीर हम उसके अंदर क्या ले सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर में ये चीज़ आ जाती है कि आप उसके एयर प्रेशर मेंटेन रखें, टाइम टू टाइम उसको चेक करें, और पंचर प्रॉपर लगवाएं, सुई वाला पंचर ना लगवाएं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूअर्स, आपने देखा एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल आपको मिल गई, और टायर्स के हवाले से आतिफ भाई ने आपको एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया कि आप कैसे टायर्स चेक कर सकते हैं। तो ईद पे अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। न्यू ग्लोबल टायर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।